नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले हम सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और अब एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, 5 घायल, 1 की मौत। कल्ला व्यापारी संघ के अध्यक्ष के साथ अभद्रता, मंडी प्रशासन को चेतावनी। 15 दिन में नहीं सुधरी व्यवस्था तो होगा बड़ा आंदोलन। दमोह के हृदयपुर से गोली चलने का संदिग्ध मामला आया सामने, पुलिस जुटी जांच में। कोहरे के कारण लगातार आवागमन पर देखा जा रहा है असर, लोगों को हो रही भारी परेशानी। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे मड़ियादो थाने की, जहां पर एक वाहन दुर्घटना घटित हुई है। बताया जाता है 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत होने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हैं। 9 वर्ष के पहले दिन लगातार देखा गया जब लोग पर्यटन स्थल पर पहुंचे या फिर धार्मिक स्थलों पर 9 वर्ष का लोगों के द्वारा स्वागत किया गया। कई तरह की पार्टियां भी अरेंज की गई। इसी बीच शाम के समय एक दुखद खबर आई। मड़ियादो थाना अंतर्गत ये दुखद खबर आई, जहां पर 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस घटना में एक बाइक सवार की मौत हो गई है, 5 लोग घायल हुए हैं। बताया जाता है कि एक बाइक पर 4 लोग थे, दूसरी बाइक पर 2 से अधिक लोग बैठे हुए थे। आमने सामने ये भिड़ंत हुई है, इसमें एक युवक की मौत हो गई है। हम आपको बता दें कि मड़ियादो बरधा मार्ग पर पाली गांव के समीप ये पूरा हादसा हुआ है। दोनों ही बाइक काफी तेज थी। एक बाइक सवार ने काफी शराब भी पी रखी थी। पुष्पेंद्र पाल पिता चंदू निवासी पाली और शैलेंद्र पिता हरि सिंह यादव मड़ियादो से पाली अपने गांव जा रहे थे। वहीं एक अन्य बाइक पर घनश्याम आदिवासी, बंधु आदिवासी निवासी जामुनखिरिया और रणधीर आदिवासी निवासी मड़ियादो की ओर जा रहे थे। आमने सामने भिड़ंत हुई, जिसमें पुष्पेंद्र पाल की घटनास्थल पर मौत हो गई। डायल 100 एवं 108 एम्बुलेंस सेवा मौके पर पहुंची। बताया जाता कि मड़ियादो थाना डायल 100 पुलिस में बलराम सिंह, अंकित पवार और पायलट अजय सिंह और किशनगढ़ से 108 सेवा से देवांश नामदेव, पायलट भरत पाठक मौके पर पहुंचे थे। तत्काल ही घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर के द्वारा एक युवक की मौत की पुष्टि की गई है। शेष का उपचार जारी था। वहीं गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें दमोह रेफर किया गया है। ये घटनास्थल की पहली तस्वीरें हैं जब यहाँ पर बाइकें टकराई थी। लोग इस हादसे को नहीं देख पा रहे थे। वहीं परिवार के लोगों को जानकारी लगी, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। 9 वर्ष के पहले दिन ये काफी दुखद और बड़ी घटना सामने आई है, जहां पर 2 बाइकें टकराई हैं, एक की मौत हो गई जबकि 5 घायल हैं। का नाम है उत्तम। ये लोग कितने जन थे? 4-5 लोग। कैसे थी? बस गाड़ी से आया। 2 व्हीलर से? हाँ। ये 3 जन थी यहाँ। हाँ, क्या क्या नाम थी? घनश्याम, संदीप और एक बार तो बुलाऊ। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये लोग?
ये घर जा रहे थे जगह संगर से। कैसे एक्सीडेंट हो? मोटरसाइकिल टक्कर भाई। टू व्हीलर भाई। कहाँ की घटना है जी? कहाँ पे भाव एक्सीडेंट? कनकपुरा। रहने वाली कहाँ की? जामुंजरी। आपको क्या नाम है? गुलाब। और इन तीनों जन को? घनश्याम और बंधु रणधीर। कहाँ जा रहे थे ये लोग? पता नहीं सर, मैं तो कहीं हिंदुस्तान पर गया था, वही कुछ करने का बढ़िया खाने में, तो मैं अपने गाँव में रहा तो मैं तो खेल रहा था, देख रहा था, मेरे पास फोन पहुँच गया। अब पता नहीं सर, मेरे पास फोन जैसे ही गया कि तेरा भाई गिरा, जैसे ही मैं दौड़ा बस मैं देखा से रोड पे पड़े थे वो। पता नहीं सर ये कैसे थी? कैसे थी? बाइक से थे। कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? ये पाली के और कनकपुरा के बीच में। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? ये जामुंजरी के रहने वाले। थाना कौन सा लगा? थाना मर गया। ये कौन है आपकी? मेरा भाई है, ये ज्यादा शुक्र से। ये साला है, इधर है, वो भाई है, भाई दोनों एक साला है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। तब कृषि उपज मंडी में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक लगातार विवाद सामने आ रहे हैं। कुछ समय पूर्व एक किसान को चाकू मारा गया था। इसके पहले लगातार चोरी के मामले सामने आ रहे थे। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज काफ़ी बड़ा मामला सामने आया। दमोह से सांसद रहे प्रहलाद पटेल, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनके प्रतिनिधि रहे नरेंद्र बजाज के साथ यह भद्रता हुई है। वे मंडी पहुंचे थे, जो कि गल्ला व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं और लगातार वे एक बड़े व्यापारी के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। आज भी मंडी पहुंचे थे खरीदारी करने के लिए। काफ़ी बड़ी संख्या में किसान यहां पर मौजूद रहते हैं। इसी बीच जब वे मंडी गेट पर पहुंचे, तभी अचानक से वहां पर मौजूद गोलू हरीश बाबू छापरी, जो कि उत्तरवाई का काम करते हैं, पल्लेदार है बताया जाता है, इनके द्वारा बदतमीजी की गई। उनकी गाड़ी को रोक लिया गया, अभद्र भाषा का उपयोग किया गया, जिसके चलते काफ़ी यहाँ पर हंगामा हो गया। व्यापारियों के द्वारा पहले बैठक की गई। तमाम व्यापारी मंडी के कार्यालय पहुंचे और डाक को बंद कर दिया। विगत वर्षों से हमारी मंडी में असामाजिक तत्वों द्वारा चोरी, शराब पीना, जुआ खेलना और किसानों व्यापारियों को, इवन हमारे हम्माल जो हैं साथ, तो उनको भी धमकाने का कार्य किया जा रहा है। निरंतर हम लोग प्रशासन को और ऊपर भी जानकारी दे रहे हैं और रिपोर्ट भी कर रहे हैं, किंतु ये बार बार उनको जेल भेजने के बाद वो अपनी जमानत कराते हैं, बाहर आते हैं और फिर दुगनी रफ्तार से यहाँ लोगों को धमकाते हैं। आज मैं भी जब मंडी आया तो 2-3 लोगों ने मेरा रास्ता रोका गेट पे। मैं गाड़ी से उतरा, मैंने उनको ललकारा, लोग बाग इकट्ठे हो गए, व्यापारी भी आए और वो भाग गए यहाँ से। किंतु जब ये घटना हमारे साथ हो सकती है तो कल के दिन निश्चित रूप से कहीं भी किसी के साथ हो सकती है। हम लोग बार बार प्रशासन से निवेदन, आवेदन और यहाँ तक कि हमने काफ़ी उनको आवेदन दिए हुए हैं लिखित में कि यहाँ एक मंडी के एक पुलिस स्टेशन की स्थापना की जाए या बल बढ़ाया जाए। बार बार कहने के बाद भी अभी तक ये व्यवस्था नहीं हो पाई है। इन सारी घटनाओं को देखते हुए आज हमारे संघ ने एक निर्णय लिया है कि यदि 15 दिन के अंदर ये व्यवस्थाएं मंडी प्रांगण में नहीं की जाती हैं तो हम इस मंडी को अनिश्चितकालीन के लिए बंद करेंगे। जो असामाजिक तत्व थे वो बाहर के थे, मतलब यहाँ के नहीं? जी, बाहर के थे। और हमने ये भी कहा है कि जो हमारे लाइसेंसधारी हैं, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे हम्माल हो, चाहे कोई भी हो, वो इसके अतिरिक्त यहाँ कोई रहेगा तो उसकी जिम्मेवारी हम प्रशासन को सौंपते हैं कि वो उनके ऊपर कार्रवाई करें। पल्लेदारों का कहना कि यहाँ पर बाहरी लोग आते हैं, पल्लेदारी करते हैं। साथ ही यहाँ पर जो शराब की दुकान है, जिसके चलते आए दिन यहाँ पर विवाद हो जाते हैं। यहाँ पर आने वाले लोग शराब पी लेते हैं, फिर जमकर विवाद करते हैं। वह चाहते हैं कि यहाँ से शराब की दुकान को हटाया जाए ताकि शांतिपूर्ण तरीके से मंडी का काम चल सके। ये आपका शंभू हरवाल। क्या मामला आ रहा है सामने? ये तो मालूम नहीं सर कहाँ के हैं वो लोग, कहाँ के नहीं। भाई साहब लेकर रहे थे, तो यही भाई साहब ने बताया, हम लोग तो यहीं मंडी में थे कि कुछ लड़कों ने भाई साहब की गाड़ी रोकी है और कुछ बोला उल्टा सीधा, कुछ पता नहीं है। आए दिन ये घटनाएं सामने आती हैं जिसमें समस्या आती है। वो कलारी है पास में जो वही पीते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ का आदमी आता है, मंडी में भी घुसता है, चोरी भी करता है और नाम आता हम्माल होगा। हम्माल तो 11 बजे आता काम करने वाला। अब कौन है उठाई गिरे हैं कि ये नहीं, हम लोग जानते नहीं है। हम लोग तो काम करने आते, हम लोग तो कुछ आप लोगों की तरफ से भी ऐसी बात सामने आई ताकि मतलब इन लोगों पे अंकुश लगाया जा सके, क्या मांग करते हैं? क्या सर, वो कलारी अगर नाम हो जाती तो वहाँ पिएगा नहीं आदमी, तो थमेगा नहीं।
अब भाई साहब लेकर रहे थे, वो पिए खाए, वो बीच गल में आ गए। अब भाई साहब जो बोल दिया हो, अब लोग तो यहीं, हम लोग तो यहीं से मंडी में। राज प्रजापति। क्या मामला आ रहा है आप लोगों को? मामला ये कि हमारे नरेंद्र बजाज हैं जो अध्यक्ष हैं व्यापारी संघ, वो अभी आ रहे थे डाक के पहले, डाक में शामिल होने के लिए। तो कोई असामाजिक तत्व थे जिन्होंने भाई साहब को रोका और उनसे कुछ ऊंच नीच बात की। तो भाई साहब ने बताया ऐसी बात है। अपन ने मंडी प्रांगण में पहले भी लिख के दे चुके हैं कि 15 से 20 ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिनका अपन मैं बल्दियत के दे चुके हैं। और हमारे जो अध्यक्ष हैं हमारे रामेश्वर चौधरी जी और हम सभी लोग दे चुके हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई हो, इनको मंडी में आने से बंद किया जाए। ये देखें, इन पे कार्रवाई हो। अब क्या होता है, अभी चक्कूबाजी हुई, वो पेपर में भी आई। उसके बाद क्या है कि वो 2 दिन जेल गए और आ गए। अब वही काम फिर है, तो वो मंडी की व्यवस्था है, वो हम लोग की नहीं है। हम लोग ने अभी बोला कि मंडी में असामाजिक तत्व आते हैं, तो हम लोग पे 181 उल्टी हुई, उल्टी 181 किया गया हम लोग के ऊपर। और हम लोग को कलेक्टेड जाना पड़ा, यहाँ साहब चौकी जाना पड़ा। तो हम लोग अगर रोकते हैं असामाजिक तत्व को, तो उनको हम लोग के ऊपर उल्टी कार्रवाई होती है। और जो हमारे हमाल हैं वो हमारे संगठन थे, परिवार है हमारा, उनका कार्ड बनाए सब है। अब बस यहाँ से हम लोग यही करेंगे, कल से सबको बता दिया जाएगा कि जो कार्ड लेके आएगा वही मंडी में उपस्थित होगा, वरना उसको मंडी के बाहर कर दिया जाएगा। अब ये पुलिस प्रशासन की रहेगी और मंडी की रहेगी कि जिसके पास कार्ड है वही आएगा। मतलब सीधा सीधा है कि आप लोग जब शिकायत करते हैं तो पुलिस वैसी कार्रवाई नहीं करती? पुलिस वैसी कार्रवाई करे, अगर 2-4 दिन वो जेल में जाए कुछ भी तो बात। अब वो गए यहाँ से और वो किसान है, अपन उनसे बोलो कि भैया इनका चोरी हुआ है सामान या सेट हुआ, तो क्या होता है कि वो यहीं के यहीं पंचनामा बना के वो कहते भैया हमारा माल मिल गया है। वो हम लोग दबाते, मंडी वाले नहीं दबाते, बस मंडी की थोड़ी सी लापरवाही है तो कैसा। ऐसे में देखने लायक होगा कब तक मंडी प्रशासन और पुलिस यहाँ पर कड़ी कार्रवाई करते हैं ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। आज काफ़ी बड़ी घटना घटी जहाँ पर सांसद प्रतिनिधि रहे नरेंद्र बजाज के साथ अभद्रता की गई है। ये काफ़ी बड़ी और दुखद घटना है। ऐसे में क्या एक्शन होता है ये देखने लायक। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। दमोह के शिक्षा विभाग में नए नए कमाल चलते रहते हैं। ऐसे कारनामे होते हैं जिसके चलते शिक्षक आए दिन परेशान हो जाते हैं। एक शिक्षक को जबरन परेशान किया जा रहा है। बताया जाता है कि शिक्षक नियमित रूप से स्कूल जा रहा था, बावजूद उसके उसे इतना परेशान किया गया कि वह शिकायत करने के लिए मजबूर हो गया। दमोह जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत की, दमोह कलेक्टर से शिकायत की, लेकिन नतीजे सिफर रहे। लगातार आश्वासन तो मिला कि उसे दूसरे स्कूल में पदस्थ कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से विवाद हो रहा है शिक्षक काफ़ी डरा और सहमा हुआ है। शिक्षक का कहना है कि उसका नुकसान न हो जाए, क्योंकि उसे लगातार टॉर्चर किया जा रहा था, जिसके चलते उसके द्वारा लिखित रूप से शिकायत की गई है। वह कार्रवाई चाहता है ताकि उसे न्याय मिल सके। शिकायत में उसके द्वारा हर एक चीज़ को बड़ी विनम्रता के साथ प्रदर्शित किया है। ऐसे में लगातार उसे धमकाया जा रहा है। उसे ये भी कहा जा रहा है कि जो काम उसने नहीं किया उसे भी वह लिख कर दे दे कि उससे गलती से हो गया, जिसके चलते शिक्षक के द्वारा बार बार शिकायत की जा रही, लेकिन कोई नतीजे नहीं निकले। आज शिक्षक एक बार पुनः जिला शिक्षा कार्यालय पहुंचा, जहां पर उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया और कहा कि तत्काल कार्रवाई की जाए। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कहा पीड़ित शिक्षक ने। क्या नाम है आपका, कहां से आए हैं, क्या समस्या है? मेरा नाम दुर्गेश पांडे है। मैं माध्यमिक शिक्षक शासकीय हाई स्कूल सांगा में पदस्थ हूँ। तेंदुखेड़ा में मैं रहता हूँ और मुझ पे सांगा प्राचार्य और BO सर तेंदुखेड़ा और DO सर के द्वारा जो फीस बच्चों की मेरे पास नहीं है उसका झूठा आरोप लगाया जा रहा है। जो पैसे मेरे लिए बोले जा रहे हैं कि मेरे पास हैं, मेरे पास बच्चों का शुल्क कोई भी नहीं है, किसी प्रकार का नहीं है। और जो शुल्क की बात वो कर रहे हैं वो शुल्क विद्यालय के ही शिक्षक जो वित्तीय काम करते हैं, लेखाकार करते हैं विद्यालय का, अजय कुमार जैन माध्यमिक शिक्षक, उनके पास हैं। और उन्होंने षड्यंत्र किया था कि मैं फंस जाऊं, कि वो पैसे घर पर लेके आए थे, मुझे देना चाह रहे थे, मैंने उक्त पैसे नहीं लिए थे और उक्त पैसे उन्होंने कहा था कि किसी अन्य व्यक्ति के हाथ से आप भरवा दें। हमने कहा सर मैं नहीं भरवा सकता, मैं चिकित्सीय अवकाश में, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नींद नहीं आती है, मैं बहुत परेशान हूँ, मानसिक वेदना का शिकार हूँ
तो मैंने उनसे बोला था कि आप भर दें, तो उन्होंने कहा मैं नहीं भर सकता। तो एक अन्य शिक्षक साथी के द्वारा भरवाने का प्रयास किया गया था पैसों का फोन पे द्वारा, जो पैसे फोन पे अजय कुमार जैन ने शिक्षक साथी को किए थे 7875 रुपया। तो उन्होंने प्रयास किया था भरने का, चूंकि खाते में वो किसी कारणवश नहीं गए पैसे, तो उन्होंने वो पैसे सुबह, उन्होंने 24 तारीख को पैसे 84 सर के खाते में भेजे थे। उन्होंने पैसे प्रयास किया भरने का, नहीं गए, तो उन्होंने वो पैसे सुबह 25 अक्टूबर को जैन सर के पास वापस भेज दिए। चूंकि 7875 रुपये जैन सर के पास हैं, वो मुझ पे जो आरोप लगा रहे हैं वो सब मिथ्या हैं। कलेक्टर साहब ने डीओ सर से पूछा था कि दुर्गेश पांडे का क्या मैटर है, फीस का क्या कैसा। इन्होंने बोला था कि वो पैसे इनके पास पैसे रखे हुए हैं, ऐसा उन्होंने बोला था। तो उन्होंने सर को गुमराह कर दिया, कलेक्टर सर को, और पूरी बात को उन्होंने सही सच्चाई नहीं बताई। जबकि मैं इसकी प्रति डीओ कार्यालय में भी दे चुका हूँ, बीओ को भी दे चुका हूँ, वो माननीय कलेक्टर साहब को भी मैं दे चुका हूँ। क्या चाहते हैं अब आप? हम चाहते हैं कि मेरी समस्या का निराकरण हो, मुझे उस साला से मुक्ति मिले। हम मैं कहीं और कार्य करने के लिए तैयार हूँ। अभी कहाँ पदस्थ हैं आप? जी माध्यमिक शासकीय हाई स्कूल सांगा पदस्थ हूँ मैं जी। था उसमें मुझे 181 प्रभारी NS राजपूत तेंदुलखड़ा द्वारा निराकरण किया गया था, जिसमें माध्यमिक शाला हर्रई का नाम उन्होंने दिया था और मुझसे सहमति मांगी थी। मैंने सहमति दी थी और उन्होंने कहा था कल आपको आदेश मिल जाएगा, लेकिन 1 माह 20 दिन हो चुके हैं, आज तक आदेश नहीं मिला है। बीओ सर के पास जाते हैं तो वो डीओ सर के यहाँ भेज देते हैं, डीओ सर के पास जाते हैं, बीओ सर के पास भेज देते हैं। बार बार यही हो रहा है और मेरे साथ खेल खेला जा रहा है। देखने लायक होगा जिला शिक्षा अधिकारी कब तक इस ओर ध्यान देते हैं, कब तक पीड़ित को न्याय देते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जिले के नोहटा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर एक व्यक्ति घायल अवस्था में जिला अस्पताल में दाखिल हुआ है, जिसका कहना है कि उसके साथ मारपीट की गई है, तलवार से हमला किया गया है। उसके परिवार की 2 महिलाओं ने इस घटना को देखा, जिसके चलते उनके द्वारा तत्काल ही इस संबंध में एक्शन लिया गया और उसे किसी तरह से बचा लिया गया। पीड़ित का यह भी कहना है कि नोहटा के कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, उसके परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, लगातार उसे परेशान किया जाता है और भी कई तरह के गंभीर आरोप हैं। नोहटा का ये रहने वाला व्यक्ति है जिसके ऊपर हमला किया गया है। घायल के द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम बताया गया। क्या नाम है आपको? मेरा भगवान दास नाम है। क्या बात हो? कुछ बात नहीं हुई सर, पता नहीं हुई। विरोधी पार्टी को कितने दिन से हम लोग जिन पर गुस्सा भरी है, अगले 3 साल से लोग परेशान कर रखे हैं। कौन है जो विरोधी पार्टी है? प्रहलाद, कनई, राजेश और राजकुमार। कैसे मारा है? अगले 3 साल से परेशान कर रहे। इन्हीं के चक्कर में हमारा बड़ा भाई खत्म हो गया था 3 साल पहले, और आज नौबत ये आई कि हमको मारने की जुगाड़ में लग गए थे सर। वो तो हमारी दोनों ये लीड से देख लिया सर, वरना इनने तो खत्म कर दिया थे बिल्कुल। कैसे तलवार मारी है सर जी हमारी, यहाँ पे लठ मारा बच्चे ने। फिर कहाँ गए आप? फिर कहाँ गए? फिर हम वहाँ से अपने मतलब थाने गए, नोहटा थाने। हॉस्पिटल? हाँ हॉस्पिटल भी गए थे। कौन से हॉस्पिटल? कहाँ? नोहटा चिकित्सालय। रहने वाले कहाँ के? नोहटा के हैं। वो कैसे मारा है? और लाठी मारी सर, तलवार भी मारी, सर रात में खचोड़ते रहे, पेंट उतार दिया था, कपड़े नहीं है तन पे सर, अभी भी उगरे हैं, है ही नहीं कपड़े, नहर में डाली थी। विवाद कैसे हुआ जी? पता नहीं सर, ये 3 साल से खपा है हम लोगों के ऊपर से। क्या करना है, इन्ने बड़े भाई को भी सर इसी दिलासा से खत्म कर दिया था। तो हम लोग गरीब आदमी वगैरह डाली आपने कब? डाली थी, कुछ नहीं हुआ सर, गरीब आदमी हम लोग, तो हम लोग डरते हैं रहते हैं। हम लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया था उस समय पे भैया। आज नौबत ये फिर आ रही है कि हम सीधे सर पूजा करके मंदिर से हनुमान जी की आ रहे थे, तो पता नहीं गैया तो फेरी में कहीं चली गई होगी, इन लोगों से शिकायत की है, बस कुछ नहीं। और हम वहां से निकल रहे थे, पीछे से नबार कर दिया सर, गिर गया डायरेक्टली हम। पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। एक युवक के साथ मारपीट की गई, साथ ही उसके अंगूठे को में काफी बुरी तरह से काटा गया है। युवक का कहना है कि उसका एक विवाद हुआ है, मोबाइल उसके पास था, पैसे उसे चाहिए थे मजदूरी के जो नहीं दिए गए, जिसके चलते विवाद हुआ, और इसी बीच जिससे उसका विवाद हुआ उसने उसका अंगूठा काट दिया। युवक का उपचार दमोह जिला अस्पताल में जारी है। आइए जान लेते हैं क्या मामला है।
बहादुर सिंह के यहाँ काम करता था। 2 महीने हो गए छोड़ने के लिए। बस उन्होंने, हम पाठक के यहाँ खड़े थे तो वहाँ पर गए तो उन्होंने डायरेक्ट मतलब आए तो कहने लगी मोबाइल दो। मोबाइल की बात कहने लगी पैसा जी हो जी 4000 रुपया मोबाइल दो। हमने कि भैया 9000 रुपया हो रहे हैं। तो 9000 रुपया न देने के बाद हमने कि 9000 रुपया दे दो भैया। सो मोबाइल नहीं दे रहे थे। सो बिल्ले पड़ गए और मारने लगे। सो उनने हाथों से हमने ऐसी कॉलर पकड़ ली उनकी कॉलर पकड़ने के बाद उनने जैसे हुआ जो मोबाइल बिल्कुल उनके मुँह में सुन काटा ही था बिल्कुल। हमने तानवे की कोशिश करी सो ज़्यादा ही पटका जो। पुलिस में शिकायत की गई है, देखने लायक होगा आगे क्या कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह थाने की सागरनाका चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया। हृदयपुर से मामला सामने आया जहां युवक का कहना है कि इसके ऊपर गोली चलाई गई है। 2 युवक आपस में विवाद कर रहे थे। युवक वहां से गुजर रहा था जिसके द्वारा इस विवाद को सुलझाने का प्रयास किया। इसी बीच उसके ऊपर गोली चलाई गई है। घायल को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया जिसके बाद उसका उपचार जारी है। युवक के परिवार की माने तो घायल युवक अपने घर आ रहा था। बीच रास्ते में ये विवाद हुआ जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। मामला संदेहास्पद डॉक्टर के द्वारा बताया जा रहा है। उनके द्वारा कहा गया है कि एक्सरे रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा कि गन शॉट है या नहीं। बहरहाल युवक का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। क्या हो गया भैया? भैया गोली पीठ में लगी है और पीठ देखा है। हाँ, कुछ नहीं हुआ। किसने मारी है? पवन ने। कौन है? हृदयपुर का है, पवन ने। क्या विवाद था आपका? मेरा कोई विवाद नहीं था, उन लोग का चल रहा था कोई विवाद। मैं बीच में गया तो मेरे को गोली चल गई, बीच बचा दी। क्या कारण था? मुझे नहीं पता उन लोगों का क्या विवाद था, क्या नहीं, मुझे कोई पता नहीं। तो क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को गोली लगी, मुझे इतना पता। कौन ने मारी और इतना पता। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रवि है। पूरा नाम? रवि सुमन। कहाँ की बात है ये पूरी? हृदयपुर, ग्राम हृदयपुर। कितने बजे घटना है ये? अभी आधा घंटा पहले कितना टाइम हुआ था मुझे नहीं पता। अभी कितना हो गया? अभी कितना हो गया? मेरा नाम माधव है। कहाँ के निवासी हो? मैं हृदयपुर का हूँ। बताओ क्या हुआ है? मैं खाना खा रहा था घर पे। मेरा छोटा भाई आ रहा था घर से, मतलब बाहर से खाना खाने के लिए। तो इन लोग पवन और गुट्टी और इनकी लड़ाई हो रही थी। तो ये लोग माउजर लाए थे, पवन और गुट्टी। तो इन लोगों ने मेरे छोटे भाई के ऊपर माउजर चलाई। मेरा ना कोई बात जाति विवाद है, ना कोई कुछ है, ना कोई लेना ना कोई देना। इन लोगों ने मेरे छोटे ऊपर माउजर चलाई है। मैं इसलिए सरकारी अस्पताल आया हूँ स्वीकार करने के लिए। कब की घटना है? अभी 8 साढ़े 8 के लगभग। कौन गांव की है? मैं हृदयपुर की। सागरनाका चौकी प्रभारी का कहना है कि जैसे ही डॉक्टर की रिपोर्ट प्राप्त होती है उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह के पहलवानों का चयन यूनिवर्सिटी लेवल पर हुआ है। वह पंजाब के बठिंडा में जाकर अपना प्रदर्शन करेंगे, कौशल कला का प्रदर्शन करेंगे और दिखाएंगे किस तरह से उनके द्वारा पहलवानी के गुर सीखे गए हैं, क्या तैयारी है, क्योंकि वहाँ भी एक से बढ़कर एक लगातार उनका जो मुकाबला होगा वो
महान महान पहलवानों से होगा। महान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर पहलवानों का गढ़ उसे कहा जाता है, लेकिन दमों भी पीछे नहीं है। दमों के दमदार पहलवानों के द्वारा वहाँ भी जीत का परचम लहराया जाएगा। आइए हम इनसे बात करते हैं किस तरह की तैयारी है और किस तरह से इनका ये मुकाबला होने वाला है। मेरा नाम धर्मेंद्र वंशवर्ती है, जो कि मैं पेशे से पहलवान हूँ, और इस बार चैनपुरा कुश्ती अखाड़े से, जो कि उसका नाम बदल के अब कीड़ा केंद्र अखाड़ा कर दिया गया है, तो उसके माध्यम से जो हम प्रैक्टिस करते हैं, और अभी तो मैं ही करा रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। तो अभी एक अखाड़े से बलराम मेहरवाल हैं, एक मैं हूँ। तो हमारा सिलेक्शन हुआ है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी से, जिसका टूर्नामेंट पंजाब के बठिंडा शहर में होना है। दमों से कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है? दमों से हम दोनों बच्चों का हुआ है, और 2 बच्चे हैं तो यूनिवर्सिटी का हैं वो, पर हमें उसका पता नहीं है नाम आम कौन है वो, पर 2 बच्चे और हैं, पर वो बाहर रहते हैं। और अभी दमों से तो हम दोनों ही का है। क्या क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र पहलवान है और बलराम मेहरवाल हैं, जो कि अपने अखाड़े से ही हैं। जी, मेरा नाम बलराम मेहरवाल है और मैं बजई वार्ड नंबर चैनपुरा से, और कुश्ती क्रैन है हम लोग का, जो श्री धर्मेंद्र पहलवान हम लोग को सिखाते हैं और उन्हीं से हम सीखते हैं। और हमारा सिलेक्शन एकलव्य यूनिवर्सिटी से हुआ है, वो पंजाब बठिंडा के लिए ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के लिए। कैसा लग रहा है आप लोगों को इतना बड़ा सिलेक्शन हुआ है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है और खुशी हो रही है कि और अदर स्टेट में खेलने के लिए जा रहे हैं। कब है आपकी वहाँ कुश्ती? वो हमारी 6 तारीख को है। हमारे खिलाड़ियों को अग्रिम शुभकामनाएं। संजय सरवरिया, लखीडीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह नगर पालिका के द्वारा आज एक मुहिम चलाई गई। निर्माण सामग्री को मुख्य सड़क पर डाला जा रहा है, जिसके चलते आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दमोह के 3 गुल्ली के समीप ये जो निर्माण सामग्री थी मुख्य सड़क पर थी, जिसके चलते नगर पालिका के द्वारा आज कार्रवाई की गई। हालांकि इक्का दुक्का ही इस तरह की कार्रवाई कभी देखने को मिलती है। एक बार इसके पहले मांगंज स्कूल के समीप इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिली थी। दूसरी कार्रवाई दमोह के 3 गुल्ली के समीप देखने को मिली है, जहां पर जो रेत के ढेर थे उस पर यह कार्रवाई की गई है। आप देख सकते हैं कि ये जो रेत थी उसे नगर पालिका अपनी ट्रॉली के माध्यम से वापस ले जा रही है, ताकि मुख्य रास्ते पर जिस तरह से ये रेत पड़ी हुई थी उसे अलग कराया जा सके और यातायात को सुगम बनाया जा सके। चल रही है ये नगर पालिका अधिकारी शासन आदेश द्वारा जो रोड पर उनका निर्माणाधीन काम चल रहा है, रोड पर जो अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, रोड पर निर्माण के लिए ये मकान का मटेरियल प्लस रेत भी डाल के रखे हैं, ईंटें भी रख के रखे हैं। इससे आने जाने वालों के लिए अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है और सुचारू रूप से ये अभियान चलता रहेगा शहर के हर वार्ड में, चाहे वो छोटी सी भी गली क्यों ना हो। अगर लोग अपना मकान के बाहर निर्माणाधीन काम से अगर व्यक्तियों को अव्यवस्था फैलती है तो इस पर एक्शन लिया जा रहा है माननीय सीएम महोदय द्वारा। इसमें कोई चालानी कार्रवाई करेंगे? हाँ, इस पर चालानी कार्रवाई भी होगी। संबंधित जिसका मकान बन रहा है, जिसका ये मलबा था, इस पर चालानी कार्रवाई भी होगी और उसका मलबा भी ले जाया जाएगा। संजय सरवरिया, लखीडीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत बड़ापुरा क्षेत्र से एक मामला सामने आया, जहां एक युवक का कहना है कि उसके ऊपर चाकू से हमला किया गया। जुए के पैसों को लेकर विवाद है। 20,000 रुपये का ये विवाद बताया जा रहा है। 5 से 6 लोग थे, सभी ने एक राय होकर ये हमला कर दिया। आप देख सकते हैं पूरे शरीर में काफ़ी गंभीर चोट के मारपीट के निशान हैं, वहीं चाकू भी चलाई गई है। मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई है। इस संबंध में हमने घायल से चर्चा की तो उसके द्वारा घटनाक्रम के संबंध में विस्तार से हमें जानकारी दी। तो
और मुसद्दी टेक टेक और यालू न मरवा। किस चीज को लेके विवाद हुआ है? जुआ में विवाद हम 20,000 चांद कल के हम लगातार थे। किसके लिए? यालू हो जुआ खिलवा संदीप और यालू पार्टनरी है पटली की रेलवे स्टेशन की तला की पटली पे जुआ खिलाते हैं कट्टी दो पार्टनरी यालू और संदीप। क्या नाम आपका? हमारा जितेंद्र हरवाल। क्या नाम? संदीप हरवाल। क्या हो गया? भैया उनके संग गए थे। ये कौन है आपके? ये हमारे भाई है। क्या हो गया? इसके लिए चाकू मारी है। संदीप ने मुसद्दी है तो यालू को लगा तो यालू है तो। कहाँ की घटना है? मुसद्दी है तो बड़े बड़ा चौकद्दा की घटना है। हाँ। कब की घटना है? और अभी यार वही आधा घंटे पहले की घटना है। इन मारी है। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज तमाम। लगातार शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा। ठंड के कारण लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। लोगों को घरों में भी राहत नहीं है क्योंकि ठंड लगातार बढ़ती चली जा रही। टेम्परेचर लगातार डाउन है। वही शीतलहर भी चल रही है। दमोह के कुम्हारी में भी आज सुबह काफ़ी घना कोहरा देखा गया। लोग ठंड से परेशान रहे। ये नज़ारा है कुम्हारी का, जहां आप देख रहे हैं कि सुबह लगभग 10 बजने वाले हैं लेकिन दुकानें नहीं खुली हैं। साथ ही स्थानीय लोगों से ये अपील भी की जा रही कि सुबह जब घना कोहरा रहता है तो वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। वाहन की लाइटें अवश्य जलाएं ताकि सामने से आ रहे लोगों को जानकारी हो सके। इसके अलावा कई तरह की सावधानी की जानकारी लोगों को दी गई। कुम्हारी से अमर सेन की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, 5 घायल, 1 की मौत। कल्ला व्यापारी संघ के अध्यक्ष के साथ अभद्रता, मंडी प्रशासन को चेतावनी। 15 दिन में नहीं सुधरी व्यवस्था तो होगा बड़ा आंदोलन। दमोह के हृदयपुर से गोली चलने का संदिग्ध मामला आया सामने। पुलिस जुटी जांच में। कोहरे के कारण लगातार आवागमन पर देखा जा रहा है असर। लोगों को हो रही भारी परेशानी। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं। गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले। हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो 2 किनारे जोड़ने का सिलसिला है। कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े साथ बढ़े। देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।